योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। हम पढ़ रहे थे, देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो बचा रह गया है। वो टॉपिक क्या है? देखिए हम द्विघात बहुपदों के शून्य तथा गुणांकों में संबंध तो निकाल चुके थे। अब हमें क्या करना है? त्रिघात बहुपदों के शून्य तथा गुणांकों में संबंध निकालना है और इस संबंध के हेल्प से हम ऐच्छिक प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। देखिए जब यहाँ पे बहुपद की घात 3 है तो इसके शून्य 3 होंगे, जिसके शून्य क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा है। तब देखिए यहां पे एक त्रिघात बहुपद है। जब उस बहुपद की घात 3 है तो इसके मैक्सिमम जो शून्यक होंगे वो 3 शून्यक होंगे। उन तीनों शून्यक को हम अल्फा, बीटा और गामा मान लिए हैं। देखिए हमारा पहला रिलेशन है कि शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ये। एक रिलेशन हमारा ये होता है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन हमारा देखिए क्या होता है, शून्यकों यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ये, ठीक है। यहां से ये हमारा सेकंड रिलेशन है और हमारा थर्ड रिलेशन जो है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ये हमारे पास 3 रिलेशन है, ठीक है। इन रिलेशन के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये रिलेशन हमें कब लगाना है? जब हमें कोई त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तब। तो चलिए आगे तक चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऐच्छिक प्रश्नावली, ठीक है, 2.3। तो यहाँ से देखिए पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के मकसद से, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये एक आध क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो हम उसको सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ये है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। सबसे पहले देखिए बहुपदों के साथ हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो ये चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो जब हम शून्यक यहाँ से पहले ये साबित करेंगे कि ये शून्यक है कि नहीं है। अगर ये शून्यक है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी रिलेशन होता है उनके संबंध में हम सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो दिए गए संख्याएं हैं, ठीक है, ये इस बहुपद की शून्यक है कि नहीं है। देखिए ये संख्याएं बहुपद की शून्यक कब होगी? जब ये इन संख्याओं को हम यहाँ x की जगह पे पुट अप करेंगे, रखेंगे और रखने के बाद इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए तो हम कहेंगे दी गई संख्या जो है क्या बहुपद का शून्यक है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1/2 रखेंगे। x बराबर 1/2 रखने पर रख दीजिए, यहां से हो जाएगा 2 और यहाँ है 1/2 का क्यूब प्लस
1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, यहां से 1/4 और यहां से 5/2, यहां से प्लस 2, यहां 208। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, देखिए यहां से हम इसको जोड़ लेंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/4 और यहाँ पे देखिए माइनस 5/2 और यहाँ प्लस 2। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 और 2 का लसा होगा 4। यहाँ से देखिए 4 से 4 पे भाग करेंगे आएगा 1, 1 का 2 में गुणा 2 माइनस 2 दूना 4, 2 पंचे 10 प्लस 1 चौके 4 और 4 दूना 8। यहाँ से देखिए 8 और 2 कितना होगा 10 प्लस में और 10 माइनस में 0, 0/4। यहाँ से 0 आया तो बताइए x बराबर 1/2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो रहा है। अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। क्या है? बहुपद का शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को रख के चेक करेंगे। तो चलिए 1 को रख के चेक करते हैं। चलिए यहां पे 1 रख देते हैं। 1 रखने पर यहां 1 रखिए, ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस 2। यहां से देखिए 1 का क्यूब 1 और यहां पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5 और यहाँ पे 2। देखिए 2 1 3 और 2 5 प्लस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। अतः 1 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब देखिए हम चलते हैं थर्ड वाले को रखते हैं। थर्ड वाले के मान है यहाँ पे -1/2। क्या है? -2। ठीक है, इसको रखिए तो यहां से x बराबर -2 रखने पर यहां रखिए 2 -2 का क्यूब और यहां से प्लस -2 का स्क्वायर और यहां से -5 इंटू -2 और प्लस 2। यहाँ देखिए जब -2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 आएगा और -8 का 2 में मल्टीप्लाई तो -16। यहाँ पे 4 तो ये 4, यहाँ पे +10 और यहाँ पे +2। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 10 और 4 14, 2 16 बराबर कितना हो गया 0। अतः यहाँ पे भी शून्यक है। अतः 2 बहुपद का शून्यक है। अर्थात यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी गई है, जितनी भी मान दिए गए हैं 1/2, 1 -2, ये क्या है? बहुपद के शून्यक हैं। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये शून्यक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच रिलेशन को सत्यापित करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहां पे हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। यहां से देखिए -b/a यानी b जो होता है वो किसका गुणांक होता है? यहां से देखिए हम अगर इसकी तुलना करते हैं ये x² प्लस ये x³ प्लस bx² प्लस c प्लस d से। ठीक है, तो यहां से इसकी तुलना हम करेंगे इससे, तो कर दीजिए। देखिए अल्फा का मान हम 1/2 माने हैं, बीटा का मान माने हैं 1 और -1/2 बराबर माइनस b का मान देखिए कितना है 1 और ये का मान कितना है 2। यहां से देखिए -1/2 और +1/2 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, -b/a और यहां से ये का मान 2 है
यहाँ से अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1 और माइनस 1/, सॉरी यहाँ पे सी का मान गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी का मान गलत हो गया तो इसको सही कर लेते हैं। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और माइनस 2। यहां से देखिए 1 प्लस में और 1/2 प्लस में, तो 2 1 के 2 1 3/2 माइनस 2 बराबर माइनस 1/2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर हो रहा है, इसका मतलब संबंध की सत्यापित हो चुकी है, यानी संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है। तो ये हुआ। अब अगले चलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी वाई। ये अल्फा बीटा को माने हैं, अल्फा को माने हैं 1/2, बीटा को माने हैं 1 प्लस बीटा को माने हैं 1 और गामा को माने हैं -2 प्लस गामा को माने हैं -2 और अल्फा को माने हैं 1/2। यहाँ पे देखिए सी का जो मान है वो कितना है, -5 है, और ये का जो मान है वो कितना है, 2 है, तो 2 रख दीजिए। देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हाफ और यहाँ से -2 और यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ से -5/2। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, -2 -1 -3 तो 1/2 -3 बराबर -5/2, ठीक है। 2 3 6, 6 में से घटा -5 -5/2 बराबर -5/2। तो यहाँ से देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है, अतः संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। चलिए थर्ड रिलेशन देखते हैं क्या है। थर्ड रिलेशन में चलिए सेकंड रिलेशन की तरफ देखते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ से एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/ये। तो यहाँ से रखिए अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। यहाँ से -d, यहाँ से देखिए d का मान कितना है, यहाँ से ये आपका d है तो यहाँ से d का मान है 2 और e का मान है 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 मिलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ -1 और यहाँ भी -1। देखिए यहाँ पे भी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन की जांच हो रही है, यानी ये रिलेशन को सत्यापित करता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, तो चलिए उस सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। x³ - 4x² + 5x - 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है और यहाँ पे इसके 3 शून्य दिए गए हैं। हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे 3 संख्याएं जो दी गई हैं वो उसके शून्य हैं या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन मानों को हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए, तो एक बार हम x बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखिए, 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर + 5 2 -2। यहाँ से देखिए 2 का क्यूब होगा 8, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्ग, 4 का गुणा तो 16 और यहाँ से 5 गुना 10 और -2। देखिए +10 और यहाँ पे +8 18 और 16 और -18 ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए हम अगर x की वैल्यू 2 मानते हैं और 2 को यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पूरे बहुपद का मान 0 आता है, अतः 2 बहुपद का शून्यक है, 2 बहुपद का शून्यक है। चलिए अगली संख्या को देखते हैं। अब की बार हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 पुनः बहुपद में रख दीजिए। तो यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर + 5 1 और -2।
यहाँ से का क्यूब होगा 1 माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5 और -2 +5 और 1 6 हो जाएगा प्लस में -4 और -6 ठीक है 2 हो जाएगा यहाँ -6 और +6 बराबर 0 तो यहाँ पे भी 1 रखने पर 0 आ गया इसका मतलब अतः एक बहुपद का शून्यक है बहुपद का शून्यक है। चलिए अब थर्ड को चेक करते हैं। यहाँ पे पुनः देखिए ये भी है तो जब एक बार हम एक रखते हैं तो वो भी शून्यक है अतः इस पर भी ये शून्यक बहुपद का होगा यानी यहाँ पे 2 1 1 जो है बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए पिछली बार यहाँ पे हम x बराबर 1 रख के चेक कर चुके हैं तो अगली बार भी 1 रखेंगे तो ये शून्य नहीं आएगा अर्थात बहुपद का शून्यक होगा। तो अब चलते हैं हम रिलेशन की तरफ ठीक है। तो पहला देखिए क्या करेंगे सबसे पहले इस बहुपद की तुलना कर दीजिए तो लिखेंगे यहाँ पे x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना ax³ माइनस bx² प्लस cx माइनस d से करने पर ठीक। अब यहां से कर दीजिए तो a का मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा b का मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ c का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा और d का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा ठीक। अब यहां से हम रिलेशन निकालते हैं। देखिए पहला रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात शून्यकों का योगफल। देखिए अगर यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं अर्थात 3 शून्यक है तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। देखिए यहाँ पे हमें 3 शून्यक कौन कौन दिए गए थे 2 1 और 1 तो हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रखते हैं माइनस b का मान देखिए कितना है 4 और ये का मान कितना है 1। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 ठीक है। यहाँ से देखिए -4 यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ प्लस होगा ठीक है तो b बराबर आएगा हमें -4 b बराबर कितना आएगा -4 आएगा ठीक। अब यहाँ से देखिए -4 पहले एक माइनस यहाँ से होगा इसके पास और एक माइनस फार्मूले में होता है तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ 4 और यहाँ 4 देखिए LHS RHS के बराबर हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच हो रही है यानी सही है ठीक है। चलिए हम अगले रिलेशन में चलते हैं। अगला रिलेशन क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। देखिए अल्फा यहाँ से 2 माने हैं बीटा का मान 1 माने हैं प्लस बीटा का मान 1 गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। यहाँ से c की जो वैल्यू है वो 5 है और ये की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 यहाँ से 5। देखिए यहाँ पे भी 5 बराबर 5 अर्थात LHS RHS के बराबर है तो यहाँ भी रिलेशन की सत्यता की जांच हो रही है यानी हमारा रिलेशन सही है। चलिए थर्ड रिलेशन को हम देखते हैं। थर्ड रिलेशन इसमें क्या होता है देखिए थर्ड रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1 और -d का मान कितना है देखिए 2 है ठीक है। तो यहां से d का मान 2 है तो -2 बटे और ये का मान कितना है 1 ठीक है। यहां से देखिए यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ d का मान देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉरी यहाँ गलती हो गई है प्लस रहेगा और d का मान -2 रहेगा ठीक है। तो यहाँ से रख दीजिए -2
तो यहाँ एक माइनस और एक माइनस बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो 2 एक क्यों 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ भी एलएचएस आरएचएस बराबर हो रहा, अर्थात जिस इन बहुपद के इस बहुपद के गुणांकों और ठीक है शून्यकों के बीच जो रिलेशन है उसकी जांच सही है, यानी उसके संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है, यानी हर स्थिति में एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो चलिए इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी यहाँ देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, उन तीनों शून्यक को हम मानेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का योग जो दिया गया है वो पहली संख्या है, यानी 2 करीब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग जो है वो कितना है -7 है, ठीक है। तथा कह रहे हैं कि तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः -14 है, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इनटू गामा जो है वो -14 है। तो कह रहे हैं कि वो बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना हुआ बहुपद जो है, पहले मान लीजिए माना हुआ बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा व गामा है। तब यहां से दिया गया है क्या कि जिनके शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है, कितना दिया गया है, यहां से दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के होता है, तो ये हो गया -b/a बराबर 2/1। देखिए यहां से आगे चलते हैं। सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया गया है -7, और हम जानते हैं, ठीक है, कि यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a बराबर -7/1, ठीक है। और तीसरा रिलेशन हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया गया है -14, ठीक है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि अल्फा बीटा इंटू गामा जो होता है वो कितना होता है -d/a होता है, -d/a होता है -14। देखिए यहाँ पे हम बटे 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से -b/a जो आया है 2/1, c/1 ये आया है जो है वो -7/1, और -d/1 आया है जो -14/1 आया है, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड व थर्ड से तुलना करने पर कर दीजिए। देखिए तुलना करने पर हमें ए बी सी डी का मान मिलेगा, और जब ए बी सी डी का मान मिलेगा तो वो ए बी सी डी के मान उठाकर हम लाके यहाँ रख देंगे, हमको बहुपद मिल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ये बराबर कितना मिला, ये बराबर हमें 1 मिला। b बराबर देखिए कितना मिला -2, तो यहाँ से b बराबर -2। c बराबर कितना मिला, c बराबर -7, c बराबर -7, और d बराबर हमें मिला माइनस, यहाँ दोनों तरफ है तो 14 हो जाएगा, ये d बराबर 14। यानी ये क्या मान मिला हमें, एक
b का मान मिला हमें -2, c का मान मिला हमें -7 और d का मान मिला हमें 14। अतः बहुपद जो हमारा होगा वो कितना होगा, यहाँ रख दीजिए a का मान कितना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा x3, कितना हो जाएगा x3। b का मान कितना है -2, तो -2x2, और c का मान देखिए कितना है -7, तो -7x, और d का मान कितना है 14, तो d का मान 14। यानी जो हमारा बहुपद होगा वो x3 -2x2 -7x + 14, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यदि बहुपद x3 -3x2 + x + 1 के शून्यक a - b ये a + b हो तो ये व b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए चूंकि a - b ये तथा a + b क्रमशः बहुपद ये x3 -3x2 + x + 1 के शून्यक है, अतः हम क्या जानते हैं, शून्यक और गुणांकों में रिलेशन। देखिए हम यहां से जानते हैं कि ये इसके शून्यक है, और शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। देखिए यहाँ पे 3 शून्यक हैं, a - b जोड़ लीजिए सबको, a + b, और यहां से देखिए -b का मतलब यहाँ पे कैपिटल लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे हम कैपिटल यूज कर देते हैं। तो यहां से देखिए b, यहाँ पे हमारा जो है v का मान -3 आएगा, ठीक है, -3 आएगा, तो यहाँ रख दीजिए माइनस, और यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, और ये का मान यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए ये 2a और 3a, b से b कैंसिल, तो 3a बराबर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये = 1, यानी हमें ये का मान कितना मिला, 1 मिला। चलिए देखिए दूसरा रिलेशन हम क्या जानते हैं कि अगर मान लेते हैं इन शून्यकों को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता क्या है, c/a, ठीक है। तो यहां से देखिए अल्फा बीटा का मान दीजिए, अल्फा का मान यहाँ पे एक शून्यक a - b है, और बीटा का मान ये, पुनः बीटा ये, और गामा क्या है, ये + b है, और यहां से देखिए गामा और अल्फा है, प्लस गामा का मान कितना है, अल्फा ये + b, और यहां से गामा हो गया, और यहां से अल्फा बचा, तो ये -b, और यहां से c जो होगा इसको कैपिटल ये माने हैं, तो कैपिटल ये मानिए, ये c की वैल्यू जो है, ठीक है, 1 है, तो यहां से c की वैल्यू 1 और ये की वैल्यू v1 है, ठीक है। अब यहां से हम करेंगे क्या, ये का मान रख देते हैं, यहां से a बराबर कितना आया है 1, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - b, और यहां से हो जाएगा 1, और यहां पे हो जाएगा +1, ये +b, और यहां हो जाएगा +a + b, यानी यहां भी 1 रखिए, और यहां पे हो जाएगा 1 + b और 1 - b, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। यहां देखिए इसको हम 1 - b लिखेंगे, यहां पे +1 + b लिखेंगे, और यहां पे जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा a² - b², यानी a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -b² मतलब -b²,
बराबर ये हो जाएगा 1। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 1 1 2 और 1 3 3 ये हो जाएगा देखिए माइनस बी स्क्वायर, और इधर जब रहेगा तो प्लस 3 होगा, उधर जाएगा तो माइनस 3 से 1 से निकाल दीजिए तो कितना होगा माइनस 2, दोनों तरफ से माइनस हटा दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो 1 शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी है 4, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे 4 शून्य निकलेंगे। हमें दो शून्य दिए गए हैं, बाकी दो शून्य हमें निकालने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालें। देखिए शून्य होता क्या है, जो हमारी बहुपद होती है उस बहुपद में जो चर संख्या होती है, चर संख्या का मान ही तो बहुपद होता है। ठीक है, सॉरी चर संख्या का मान ही तो शून्य होता है। तो इसका मतलब जो शून्य का आपको दिया गया है ये किसका मान है, ये x का मान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चर संख्या है वो x है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस रूट 3। देखिए इसको हम 2 को ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर यहां से प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां से ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी इंटू बी। ठीक है, और इधर हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4x, इसको इधर लाइए तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 4x माइनस 4x और यहाँ से देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक बहुपद का गुणनखंड है। जैसे देखिए अगर हम x बराबर 1 कहते हैं, किसी बहुपद में रखने पर 0 आ गया, यानी x बराबर 1 अगर किसी बहुपद का शून्यक है तो जब इसको हम ट्रांसफर कर दे हैं तो x माइनस 1 जो है क्या हो जाता है, उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे आया, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। जब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमें दूसरा गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। ठीक है, यहां से ये हो गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको उधर लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस 35 है तो माइनस 35 या छोटा तो लिख देते हैं, और यहाँ पे हम ऊपर भागफल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो x स्क्वायर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ से माइनस 26x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 138x और माइनस 35। ठीक है, चलिए अगली बार देखते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ हम 2x माइनस 2x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
तो प्लस, और यहाँ 2 4 जाए 8x² और यहाँ -2x। यहां से देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहां देखिए 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, और वो भी -34x²। यहां प्लस प्लस जोड़ दीजिए, प्लस 140x और यहाँ -35। ठीक है, हम देखिए कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ x² या -34x², तो -34 बार ले जाएंगे। ये हो जाएगा -34x² और माइनस माइनस प्लस 34 चौका हो जाएगा। देखिए यहां से 34 चौका यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 चौका 120, 4 चौके 16, 120 16 136 होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कहां मिस्टेक हो गया है। देखिए यहां पे एक मिनट देखते हैं। हाँ, यहां से थोड़ी सी गलती हो गई है। वो गलती देखिए क्या है, यहां पे जब हम x² को यहां पे किए हैं तो ये हो जाएगा +x²। ठीक है, अब यहां से देखिए ये माइनस हो जाएगा और यहां हो जाएगा 27x²। ठीक है, अब ये हो जाएगा 35x²। ठीक, और अब की बार हम यहां ले जाएंगे कितना 35 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35x² और 35 चौके 30 चौके 120, 5 चौक 20, 140 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140x। ठीक है, अब यहां से -35। ठीक, तो यहां प्लस और यहां माइनस और यहां प्लस, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि ये एक गुणनखंड था। जब हम इस गुणनखंड से इस बहुपद को डिवाइड किए तो हमें दूसरा गुणनखंड क्या मिला, x² - 2x - 35। तो यहां से हम लिख सकते हैं x⁴ -6x³ -26x² और प्लस 138x - 35 इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक फैक्टर हमारा है x² -4x + 1 और दूसरा फैक्टर होगा x² - 2x - 35। देखिए हमें अब इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करने के बाद हम इसको 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करके शून्य निकाल देंगे। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें किसका फैक्टर निकालना है, केवल x² - 2x - 35। ठीक है, तो इसका हमें फैक्टर करिए और यहाँ पे शून्य भी निकाल दीजिए। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसी दो संख्याएं लीजिए, गुणा करने पर 35 आए और घटाने पर 2 आए। 5 से 35 और 7 से 5 निकाल दीजिए 2, तो x² - 7x और यहाँ से प्लस 5x - 35 बराबर 0। ठीक है, यहां से काउंट कर लीजिए x - 7 और यहां प्लस 5 काउंट कर लीजिए तो x - 7 यहां 0। देखिए यहां पे x - 7 काउंट हो जाएगा, बचेगा x + 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - 7 बराबर 0 इंप्लाई दैट x बराबर 7 और पुनः x + 5 बराबर 0 तो इंप्लाई दैट x -5। ठीक है, तो यहां से हमारे जो दो शून्य बचे थे वो निकल चुके हैं। वो दो शून्य कौन कौन है, वो दो शून्य हैं +7 और -5। ठीक है, क्या है, +7 और -5 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पे दिया गया है यदि बहुपद
x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ये आता हो तो k तथा ये ज्ञात कीजिए। मतलब एक बहुपद है ये जिसमें इस बहुपद से भाग दिया जाता है और भाग देने पर शेषफल x प्लस ये आता है। तो ऐसी सिचुएशन में k और ये का मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद में हम इस बहुपद से भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग करना है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है। अब यहां से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 4 है, तो x स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, यहां से हो जाएगा x के पावर 4 और यहां से फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2x क्यूब और इसमें जब गुणा करेंगे तो प्लस kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 6 से 2 को निकाल दीजिए, यहां हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और यहां पे सब होगा देखिए 16 से k घट रहा है तो प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर प्लस 25x और यहां प्लस 10। ठीक है। चलिए यहां से आगे चलते हैं। माइनस यहां है और यहां प्लस है तो यहां पे क्या लगाएंगे माइनस, यहां 4x क्यूब है, यहां x स्क्वायर है तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस 4kx। ठीक है, 4kx तो यहां हो जाएगा माइनस 4kx। ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस, ये कैंसिल, यहां देखिए प्लस ये घट जाएगा तो ये यहां से देखिए ये हो जाएगा 16 से 8 निकल जाएगा तो ये बचेगा 8 माइनस k और यहां पे x स्क्वायर। यहां देखिए ये हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 25 प्लस 4k इंटू x प्लस 10। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे हम कितनी बार ले जाएंगे, देखिए यहां x स्क्वायर है, यहां 8 माइनस k x स्क्वायर है तो यहां पे 8 माइनस k बार ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस k। तो यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस k x स्क्वायर। पुनः जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा 2 का गुणा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा देखिए माइनस 2 और 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 2 अठे 16 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा 2k और यहां से x और जब इसका गुणा इससे होगा तो क्या होगा प्लस, यहां पे ये हो जाएगा 8k और माइनस k स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां पे इसको सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कैंसिल, यहां पे देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 और 16 यहां जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 41। कितना हो जाएगा 41, 41 प्लस हो जाएगा 6k और यहां से x और यहां से देखिए क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, अब कौन सी राशि बड़ी है, कौन सी राशि ठीक है कम है, हम ये नहीं बता सकते। तो यहां से देखिए ये हमारा हो जाएगा, हम इसको देखिए 8k है तो k की वैल्यू कितनी आती है इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो देखिए 8k k स्क्वायर, मतलब k का 8 गुना है और फिर उसमें स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो यहां से इससे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है,
यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ये आता है, तो k और ये का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले इस बहुपद से इसमें भाग करना है, तो x² माइनस 2x प्लस k, यहाँ भाग करेंगे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x² मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो प्लस kx², यहाँ से घटा दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से देखिए 6 से 2 घटा, बचा कितना माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यहां से देखिए पुनः हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 16 से घटा दीजिए तो प्लस 16 माइनस kx²। ठीक, और यहाँ माइनस 25x, ये हो गया। पुनः देखिए माइनस 4 बार यहाँ पे और यहाँ x² है तो यहाँ x बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x², 8x² और माइनस यहाँ देखिए माइनस प्लस का माइनस 4kx। ठीक है, 4kx, यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल। देखिए यहाँ से जब ये घटेगा, ठीक है, तो 16 से 8 निकलेगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, माइनस kx²। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पहले प्लस, तो यहाँ से 4k माइनस 25x और यहाँ से प्लस 10। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ 8 माइनस के है तो यहाँ ले जाइए 8 माइनस के, 8 माइनस के, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के x²। जब इसका गुणा इससे होगा तो यहाँ से देखिए माइनस का गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा अंदर, देखिए यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस का गुणा हो जाएगा 8 गुना 16 और इस माइनस का गुणा होगा पुनः तो प्लस 2k, प्लस 2k और यहाँ से x, इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा क्या होगा 8k, या ऐसे लिख दीजिए 8 माइनस प्लस 8 माइनस k और इनटू क्या हो जाएगा k। ठीक है, यहां से इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये कैंसिल और यहाँ देखिए हमें मिलेगा क्या, यहाँ देखिए ये माइनस हो गया, तो देखिए माइनस 16 और यहाँ माइनस 25 है, लेकिन यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये प्लस 4 के है और ये माइनस 25 है, तो प्लस 4 के और माइनस 25। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पे जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 माइनस 16 और यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा, ये घट जाएगा, अब घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16 और यहाँ पे बचेगा 25 से माइनस 16 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए जो हमें रिमाइंडर मिला यहाँ 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस के 8 माइनस के और प्लस 10। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन में जो रिमाइंडर दिया गया है वो x प्लस ये दिया गया है, तो देखिए एक ही भाग की प्रोसेस में दो रिमाइंडर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया गया है और जो रिमाइंडर यहाँ पे हम निकाले हैं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम दोनों को यहाँ पे इक्वल कर दिए, यानी 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस के 8 माइनस के और प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2k माइनस 9 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ से 2k 9 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो k बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, हमें k का मान मिल चुका है। अब देखिए इस टर्म्स को हम यहाँ पर तुलना करेंगे, माइनस के
8 माइनस के प्लस 10 और इसको बराबर तुलना करेंगे किससे, ये से। यहां से देखिए ये का मान दीजिए, तो इंप्लाई दैट ये बराबर माइनस के यानी के का मान कितना है 5, तो 5 यहाँ 8 माइनस 5 प्लस 10, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा माइनस, देखिए 8 से 5 निकलेगा प्लस 3 और प्लस 3 का माइनस 5 से बड़ा माइनस 15 प्लस 10 और ये बराबर हो गया माइनस 5। तो यहां से हमें ये और के का मान मिल चुका है, ठीक है। तो के बराबर कितना मिला 5 और ये बराबर -5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। देखिए अब हमारा जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के टॉपिक को हम, ठीक है, या आगे के टॉपिक जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला हमारा क्या आएगा नया चैप्टर, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।